प्यारे भक्तों, आज हम लेकर आए हैं भोलेनाथ बाबा की वह अद्भुत दिव्य महागाथा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक चेतना है, एक जागरण है, एक शक्ति है जो हर कष्ट में डूबे हृदय को साहस देती है, हर निराश मन में आशा का दीप जलाती है और हर उस जीव को आशीष देती है जो सत्य मार्ग पर चलता है, क्योंकि देवों के देव महादेव करुणा और कृपा के उन धनी हैं जिनके पास आकर हर दुख पिघल जाता है, हर बाधा टूट जाती है और हर जीवन में नई शुरुआत जन्म लेती है। कहते हैं कि जब संसार में अंधकार बढ़ जाता है, जब मनुष्य के भीतर भ्रम फैल जाता है, जब मार्ग कठिन हो जाता है, तब भगवान महादेव अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में संदेश देते हैं और वह संदेश सिर्फ शब्द नहीं होते, वह ऊर्जा होते हैं जो मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देते हैं। और आज का यह दिव्य संदेश भी ऐसा ही है जो आपके जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करने वाला है, क्योंकि जो शिव से जुड़ता है वह कभी टूटता नहीं, जो शिव का नाम लेता है वह कभी हारता नहीं, जो शिव का स्मरण करता है उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। भक्तों, महादेव कहते हैं कि हे मेरे प्यारे संतानों, जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं, क्योंकि कठिनाई आती है तो मेरे पास आने का मार्ग खुलता है। मैं वही देता हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता होती है, मैं वही देता हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायक होता है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे तुम भूल जाओ पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। मेरे बच्चे, मेरे भक्त, मेरे अंश, तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर्वत की चोटी पर खड़े हो या अंधेरों की गहराइयों में डूबे हो या जीवन के तूफानों में फंसे हो, तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं भोला हूँ, सरल हूँ, सीधे हृदय से तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ और तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। जो सच्चे मन से मुझे याद करता है उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। भोलेनाथ कहते हैं कि जीवन में संकट इसलिए आते हैं ताकि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सको। यदि जीवन हमेशा सरल हो तो मनुष्य कभी नहीं जागेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी प्रयास नहीं करेगा। कठिनाई ही मनुष्य को उसके महान रूप से जोड़ती है। जब तुम टूटते हो तो मैं तुम्हें थामने आता हूँ, जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे माथे को सहलाता हूँ, जब तुम हिम्मत खो देते हो तो मैं तुम्हारे भीतर नई अग्नि प्रज्वलित करता हूँ। इसलिए कष्टों को दुश्मन मत समझो, वे तुम्हें ऊपर उठाने के साधन हैं। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हें संघर्षों से चमकाया जाता है। महादेव कहते हैं, हे भक्तों, मेरी कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है सच्चाई, भक्ति और निस्वार्थ भाव। मैं बड़े यज्ञों, बड़े दान, बड़े दिखावे से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रसन्न होता हूँ उस मन से जिसमें भोलापन हो, जिसमें दया हो, जिसमें प्रेम हो। तुम मुझे एक बिल्वपत्र अर्पित करो पर सच्चे मन से, तो मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम मेरे सामने बैठ जाओ, केवल 5 मिनट आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जप करो तो मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दूंगा। क्योंकि मेरा दरबार विशाल है पर मैं भक्त के प्रेम के लिए अत्यंत विनम्र हूँ। तुम पुकारते हो तो मैं दौड़ा आता हूँ, तुम रोते हो तो मैं पिघल जाता हूँ, तुम टूटते हो तो मैं तुम्हें अपनी जटाओं में समेट लेता हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि जिस भक्त पर मेरी कृपा होती है उसके जीवन में 3 परिवर्तन अवश्य आते हैं। पहला, उसका मन शांत हो जाता है। दूसरा, उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। तीसरा, उसके जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। क्योंकि जब मैं आशीर्वाद देता हूँ तो सिर्फ समस्या खत्म नहीं करता, मैं जीवन बदल देता हूँ। जो तुम नहीं देख पाते मैं वह देखता हूँ, जो तुम्हें नहीं पता मैं उसे जानता हूँ, जो तुम समझ नहीं पाते मैं वह समझता हूँ। मैं हर उस खतरे को रोकता हूँ जिसे तुम पहचान भी नहीं पाते, मैं हर उस आशीर्वाद को तुम्हारी ओर भेजता हूँ जिसे तुम योग्य होने पर भी भूल जाते हो। इसलिए मेरे बच्चों, धैर्य रखो, समय आने पर मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। भक्तों, महादेव कहते हैं कि हे मेरे प्रिय बच्चों, तुम यह जान लो कि मेरी कृपा सिर्फ दिखने वाली चीजों में नहीं रहती। मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा उन स्थानों पर भी करती है
जहां तुमने खतरा महसूस भी नहीं किया। जीवन के मार्ग में हजारों अदृश्य संकट होते हैं, पर तुम यह नहीं जानते कि कितनी बार मेरे त्रिशूल ने तुम्हारे मार्ग से विपत्ति को भगा दिया, कितनी बार मेरे डमरू की ध्वनि ने तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को दूर कर दिया, कितनी बार मैंने अपनी जटा से तुम्हारे ऊपर मंडराते अशुभ ग्रहों के प्रभाव को रोक दिया। तुम समझते हो कि तुमने खुद को बचाया, पर सत्य यह है कि हर बार मैं ही था जिसने तुम्हें संभाला, मैं ही था जिसने तुम्हें खतरों से दूर रखा, मैं ही था जिसने तुम्हारे जीवन की नाव को तूफान में भी तैरता रखा। महादेव कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब मन भय से भर जाता है तो संसार कठिन लगता है, जब मन भ्रम से भर जाता है तो मार्ग गहरा प्रतीत होता है, जब मन लालच से भर जाता है तो संतोष खो जाता है, जब मन क्रोध से भर जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए हे भक्तों, याद रखो कि मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। यदि तुम मन को शांत कर लो तो संसार शांत हो जाएगा। यदि तुम मन से भय निकाल दो तो ईश्वर का प्रकाश भीतर उतर आएगा। जब तुम मन से चिंता हटाओगे तो सफलता पास आ जाएगी, क्योंकि चिंता करने से कुछ बदलता नहीं, पर शिव का स्मरण करने से सब बदल जाता है। ओम नमः शिवाय सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह मन का उपचार है, आत्मा की औषधि है और जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारी नियति तुम्हारे कर्मों से लिखी जाती है। यदि कर्म शुद्ध हैं तो परिणाम भी मधुर होंगे, यदि कर्म छल से भरे हैं तो जीवन में ऋण बढ़ता जाएगा। इसलिए है भक्तों, मैं तुम्हें यही संदेश देता हूँ कि अपना कर्म ऐसा रखो जिसमें किसी की हानि न हो, किसी का दुख न बढ़े। तुम किसी के लिए प्रकाश बनो ताकि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर 10 गुना बढ़कर बरसे, क्योंकि जब तुम किसी का भला करते हो तो मैं तुम्हारे भले के मार्ग खोलता हूँ। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो मैं तुम्हारे भाग्य की धारा बढ़ाता हूँ। जब तुम किसी के लिए प्रेमपूर्ण शब्द बोलते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में सद्भाव बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं हृदय का भगवान हूँ, मैं कर्म का न्यायी हूँ, मैं भक्त के प्रेम से पिघलने वाला ईश्वर हूँ। हे भक्तों, यह जान लो कि महादेव हर भक्त से बात करते हैं, पर आवाज कानों से नहीं आत्मा से आती है। कभी अचानक मन शांत हो जाए, वह शिव का संदेश होता है। कभी कोई समस्या अपने आप हल हो जाए, वह शिव का हस्तक्षेप होता है। कभी कोई दर्द अचानक कम हो जाए, वह शिव की कृपा होती है। कभी तुम्हारे मन में अचानक विश्राम, साहस और भरोसा उतर जाए, वह इस बात का संकेत होता है कि महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। तुम सोचते हो कि यह संयोग है, लेकिन नहीं, यह मेरे शिव का ही संवाद है, जो अल्पवाणी नहीं बल्कि अनुभूति से बोलते हैं। वह तुम्हारे हृदय में शांति भेजते हैं, तुम्हारे मन में दिशा भेजते हैं, तुम्हारी बुद्धि में समाधान भेजते हैं और तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि दुख तब नहीं बढ़ते जब संसार तुम्हारा विरोध करता है, दुख तब बढ़ते हैं जब तुम स्वयं अपना विरोध करने लगते हो। मैं तुम्हें 3 उपाय देता हूँ, इन्हें अपने जीवन में उतार लो। पहला, सुबह उठते ही 5 मिनट ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करो, इससे जीवन की नकारात्मकता कट जाती है। दूसरा, सप्ताह में 1 बार भावना से मात्र 1 बिल्वपत्र चढ़ाओ, इससे मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। तीसरा, गलत लोगों, गलत संगति और गलत विचारों से दूर रहो, क्योंकि नकारात्मक लोग मन का विष बढ़ाते हैं और मैं विष को नष्ट करने वाला हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस मार्ग पर चलो जहाँ शुद्धता हो, जहाँ सद्भाव हो, जहाँ सत्य हो, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ शिव स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि हे भक्तों, तुमने यह हमेशा देखा होगा कि तुम्हारी मनोकामनाएं कभी तुरंत पूरी नहीं होती। तुम सोचते हो कि शायद मैं तुम्हें सुन नहीं रहा, पर मैं सदा सुनता हूँ। मुझे देरी करना पड़ता है ताकि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ हो। देरी इसलिए होती है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा होता है। देरी इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा होता है। देरी इसलिए होती है क्योंकि समय तुम्हारे अनुकूल किया जा रहा होता है। और तुम यह जान लो कि मेरी देरी
कभी इनकार नहीं होती, मेरी देरी हमेशा महान परिणाम लाती है। जब समय पूरा होगा तो मैं तुम्हें वह दूंगा जिससे तुम्हारी पूरी नीति बदल जाएगी। भक्तों ध्यान से सुनो, महादेव कहते हैं कि जब मनुष्य सबसे अधिक टूटता है तब मैं सबसे अधिक निकट होता हूँ। तुम्हें लगता है तुम रो रहे हो पर मैं तुम्हारे आंसू संभाल रहा होता हूँ। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो पर मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखे खड़ा हूँ। तुम्हें लगता है रास्ता बंद है पर मैं नया मार्ग खोल रहा होता हूँ। तुम्हें लगता है संकट खत्म नहीं होंगे पर मैं संकटों को कमजोर कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्त को कभी निराश नहीं करता। मैं उसे गिरने नहीं देता, मैं उसे नष्ट नहीं होने देता, मैं उसे अंधकार में लंबे समय तक रहने नहीं देता। मैं उसके लिए नया सवेरा तैयार करता हूँ, उसके लिए नई किरण भेजता हूँ और उसके लिए ऐसा अवसर देता हूँ जो उसके जीवन को दिव्य मार्ग पर ले जाए। भक्तों महादेव कहते हैं कि मैं दो रूपों में तुम्हारे जीवन में सक्रिय रहता हूँ। पहला सौम्य रूप जिसमें मैं तुम्हें शांति देता हूँ, करुणा देता हूँ, प्रेम देता हूँ, और दूसरा रुद्र रूप जिसमें मैं तुम्हारे मार्ग से बुराइयों, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं का नाश करता हूँ। जब तुम अचानक किसी गलत निर्णय से बच जाते हो तो याद रखना वह मेरा सौम्य रूप था जिसने तुम्हें चेताया। जब तुम्हारी रक्षा खतरे से हो जाती है तो याद रखना वह मेरा रुद्र रूप था जिसने बाधा को चूर कर दिया। मैं ही वह हूँ जो भीतर से तुम्हें कोमल बनाता हूँ और बाहर से तुम्हें अजेय शक्ति प्रदान करता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रक्षा तुम्हारी शक्ति से हो रही है, पर सत्य यह है कि तुम्हारी रक्षा मेरे दोनों रूपों की संयुक्त ऊर्जा से होती है। भोलेनाथ कहते हैं कि जो मनुष्य मुझसे जुड़ जाता है उसका हृदय कोमल हो जाता है, मन शांत हो जाता है और कर्म पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र की ध्वनि भीतर की नेगेटिविटीज को छांट देती है। यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को पवित्र करता है, तुम्हारे मन को संतुलित करता है और तुम्हारे भीतर छिपी दैवी शक्तियों को जागृत करता है। जो लोग शिव से जुड़ते हैं उन्हें दुनिया अलग नजर आने लगती है, उनकी सोच गहरी हो जाती है, उनका हृदय बड़ा हो जाता है और उनका आत्मविश्वास पर्वत के समान दृढ़ हो जाता है। शिव भक्ति व्यक्ति को विनम्र भी बनाती है और शक्तिशाली भी बनाती है। जैसे पानी को जितना शांत करो वह उतना गहरा दिखता है, वैसे ही शिव भक्ति मनुष्य को भीतर से गहरा और बाहर से तेजस्वी करती है। महादेव कहते हैं, हे भक्तों, जब मैं किसी भक्त को महान बनाने वाला होता हूँ तब मैं पहले उसे परखता हूँ ताकि वह अपने नए मार्ग के लिए योग्य बन सके। यह परख कभी कठिन होती है, कभी भ्रमित करने वाली होती है, कभी अकेलापन देती है, पर याद रखना यह परख दंड नहीं होती, यह परख तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती है। जैसे लोहे को गर्म करके शस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मैं तुम्हें कुछ समय संघर्ष में रखता हूँ और जैसे ही तुम्हारी शक्ति बढ़ जाती है मैं तुम्हें वह दे देता हूँ जिसके लिए तुम वर्षों से प्रयास कर रहे थे। पर